21 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी हैं तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। बाबा कह रहे चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? बाबा कह रहे शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? तो उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि यह बच्चा सर्विसबुल है, यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। प्रश्न, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? तो उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करते हो। बाबा कह रहे सारे विश्व की क्या, सारे 5 तत्वों को भी पावन बनाने की तुम सेवा करते हो। तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। बाबा कह रहे तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम बच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं, बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। यहाँ तो ढंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटवाया जाता। ढंढोरा अर्थात जिसकी बहुत सुने। बाबा कह रहे जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद के बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। बाबा कह रहे जरूर भारत में ये हुआ तभी तो ये गाया जाता है। कदम कदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है, स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है। स्वर्ग में तो सभी सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं हो सकता। बाबा कह रहे स्वर्ग में तो सुख, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरण नहीं करते। बाबा कह रहे सतयुग में किसी प्रकार का दुख नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई सिमरण नहीं करता। यहाँ दुख है तो इसलिए सब सिमरण करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ, बाबा कह रहे इन गीताओं का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते नहीं कि कौन माता पिता की महिमा है, कौन से माता पिता की महिमा है। गाते तो हैं, वह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे में तो बाबा कहना सुख घनेरे तो सभी को नहीं है, किसी ना किसी को प्रकार का बाबा कह रहे दुख है। तो बाबा कह रहे इसीलिए प्रकार किसी को सुख घनेरे तो है ही नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। बाबा कह रहे साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो,
भक्ति मार्ग में गाते हैं तो माता पिता, यह बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई विद्वान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा के तरफ चली जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई विद्वान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके भी बाबा कह रहे उनके आगे भी माता पिता कहना रोंग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। तुम माता पिता, बाबा कह रहे तुम बच्चों को कहा, बाबा कह रहे अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की। तो किसकी दुआएं लेनी है? माता पिता को, जो हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को हमें याद करना है, उनकी दुआएं लेनी है। लौकिक दुआएं तो बहुत समय से लेते आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं माता पिता की दुआएं अर्थात श्रीमत पर चलो। तो दुआएं लेना, श्रीमत पर चलना है। अपनी चाल, बाबा कह रहे हैं अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। बाबा कह रहे खुद भी याद नहीं करेंगे, दूसरों को भी याद कराना नहीं सिखलाएंगे तो बाबा कह रहे दुआएं मिल नहीं सकती। फिर कितना भी दुख, बाबा कह रहे कितना भी सुख नहीं पा सकते, बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकेंगे। इस बाबा कह रहे इस बाप की ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोवा शिव बाबा की दिल पर चढ़े। ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े तो शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही इस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ कोई की बुद्धि नहीं जाती, भल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है। उनको भी बाबा कह रहे उनका भी मेला लगता है, परंतु एक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। बाबा कह रहे जगदम्बा का भी मेला लगता है पर मैं उसका एक्यूपेशन भी नहीं जानते। तुम जानते हो हमारी सच्ची माता कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझाना है, याद भी ऐसे करेंगे। यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है, इस हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है। किस पिता की दिल पर चढ़ना है? ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़ना है। तभी तो शिव बाबा हम बच्चों को बताएंगे, ब्रह्मा बाबा बताएंगे। तो क्योंकि इनसे ही क्योंकि इनमें ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा प्रवेश होते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि यह बच्चा बहुत अच्छा सर्विसबुल है तो सभी को सुख देने वाला है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उस बाबा का ना उससे सबको सुख मिले। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कह रहे जो करो जो बोलो और जो देखो क्या करें बाबा उनसे सुख मिले। मन में भी हम किसी के लिए शुभ संकल्प ही सोचें। दुख किसी को नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे,
बाबा कह रहे मनसा में तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु करुणा में नहीं लाओ, नहीं आओ। अगर कोई रंज नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो। अगर कोई नाराज भी होता है तो बाप से आकर पूछो। बाबा इस बात में हमारे से यह नाराज रहते हैं तो बाबा समझाएंगे कि कोई भी बात पहले मनसा में आती है, बाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो बाबा कहना तो श्रीमत पर चलना है। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। यह बड़ी गुप्त बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह माता बाप भी, यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब तुम अभी बाबा कह रहे हैं यह बाबा किसको माँ कहे, यह माता ब्रह्मा अब किसी को माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा की कोई माँ तो हो ही नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे उन्हें अपनी कोई माँ नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और बाबा कहना पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना चाहिए, इनसे भी सच्चा रहना है। यह दादा की साटी, बाबा कहने दादा की सर्टिफिकेट देंगे, दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं जो सर्विसबुल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। वह बाप दादा और माँ बाप की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। बाबा कह रहे यही तत लगी रहती है। गद्दी तो नंबर बार है, 8 फिर 108 फिर 16,108 भी हैं, परंतु अभी हम ऊंच पद पाएं, अभी हम बच्चे ऊंच पद पाएं। ऐसी तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प नहीं लेंगे। अगर विजय माला में नहीं पिरोएंगे तो कल्प नहीं पिरोए। बाबा कह रहे नहीं पिरोएंगे। यह बाबा कह रहे यह संकल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे। उनसे भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान बात समझो तो यह भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी। अच्छा उनकी मत पर चलो। उनसे भी कहा जाता है कि काम महाशत्रु है, बाबा कह रहे हैं भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो कोई बात ही नहीं। श्री कृष्ण तो बच्चा था। बाबा कह रहे श्री कृष्ण तो
बच्चा था वह मत कैसे देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तो वह मत देगा, मत देगा। मत देने के लायक बने तब तो राज्य चलाएंगे ना। बाबा कह रहे मत देने लायक बनेंगे तभी तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा को कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम मां शत्रु है, इन पर जीत पहनो। वह विष बाबा कह रहे वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष छोड़ पवित्र बनो। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे अच्छा समझाओ मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता में बाबा कह रहे हैं मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम मां शत्रु, उनको भी मानते थोड़े ही हैं, इन पर भी चलते थोड़े ही हैं, समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलें। तब तक तो गोता खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। अब कह रहे हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण सतयुग में है, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। सतयुग के प्रिंस बनने लायक बाबा कह रहे हैं उनको भी कोई बनाने लायक तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में ले जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाएं। नहीं बाबा कह रहा नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी ढोएंगे। बाप से भी पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं, सपूत भी नंबरवार होते हैं। बाबा कह रहे सपूत भी नंबरवार होते हैं। उत्तम है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते। उनकी दिल में रहम आएगा। हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं। बाबा कहना कोई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। बाबा कह रहे उनको भी सपूत बच्चा कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सॉल्वेंटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या 5 तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो वह नहीं जानते कि तत्वविद इस समय तमो प्रधान हैं। इनको भी बाबा कह रहे हैं इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्व से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत हैं परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। बाबा कह रहा है याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं।
जो सर्विस पर हैं वह दिल पर चढ़े पड़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। बाबा कह रहे हैं जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को भी सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सबूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। बाबा कह रहे हैं अपनी जांच खुद कर सकते हो, जज करो तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है। बाबा कह रहे खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं, कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करें, बगैर पोता मेल भी सावधानी तो मिल नहीं सकती। बाबा कह रहे बिना पोता मेल के सावधानी तो मिल नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना है तो पूरा ले लो। बाबा को पोता मेल भेजेंगे तो हमें को सावधानी मिलेगी, अब नहीं भेजेंगे तो हमको सावधानी नहीं मिलेगी। कि बाप दादा भी ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा, बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह भी बड़ी माँ बैठी है, उनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं कि मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते थे मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल करनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिगड़ो ना बिगाड़ो। बाबा कह रहे हैं ना बिगड़ो, ना बिसरो, ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। नहीं बाबा से बिछड़ो, नहीं बाबा की याद छोड़ो। अपने शरीर को भी भूल जाना है, अपने शरीर का भी हमको भूल जाना है, अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखना है। और तो औरों को भी कैसे याद करें, तो औरों को भी कैसे याद रहेगी, अपने शरीर की भी याद नहीं रहेगी। इतनी बाबा की याद होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी नाराज नहीं, बाबा कह रहे हैं कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा करुणा, सबको सुख दे, बाप की और परवाह की दुआएं लेनी है। नंबर 2, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर बाबा कह रहे हैं बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। जब बाबा कह रहे हैं आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले
उद्रिक्त हो जाएं कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोला रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। जब सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हों, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्त है, स्वयं दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, बाबा कह रहे हैं वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। श्लोगन। शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणें से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अव्यक्त इशारे। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है, वह पागल हो जाता है, तो उसको बाबा कह रहे हैं तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। बाबा कह रहे हैं जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। अच्छा, ओम शांति।